नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश में जो वैकेंसी आई हैं, यानी उत्तर प्रदेश में पंचायती राज डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो वैकेंसी हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ये जो रिक्रूटमेंट है 2021 में आया था। 21 में जो वैकेंसी थी वहाँ पर जो कुछ वैकेंसी भरने के लिए रह गई हैं वो वैकेंसी यहाँ अब भरी जाएंगी। तो इसलिए जो वैकेंसी बची हुई हैं वो वैकेंसी हैं 2783 पोस्ट हैं। ठीक है, अब इस वैकेंसी को भरने के लिए क्या है कि एप्लीकेशन जो फ़ी है आपकी बिल्कुल जनरल, ओबीसी, एससी और एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट यानी सबके लिए 0 फीस है, यानी बिल्कुल भी फीस नहीं यहाँ पर लगने वाली है। ठीक है, अगर इसको भरने के लिए आपकी जो उम्र है वो कितनी चाहिए, तो मिनिमम एज आपको चाहिए 18 साल। ठीक है, मिनिमम आपकी 18 साल एज होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो आपकी होनी चाहिए 40 साल तक। ठीक है, यानी 18 साल से लेकर 40 साल तक के कैंडिडेट यहाँ इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसमें कंप्यूटर सर्टिफिकेट CCC वगैरह या कोई भी कंप्यूटर का सर्टिफिकेट यहाँ पर लगेगा या नहीं लगेगा। तो यहाँ पर आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये भर्ती है सिर्फ मेरिट पे है, 10th और 12th की मेरिट पर। ठीक है, अब आपको यानी किस विभाग के अंतर्गत काम करना होगा, तो विभाग आपका है उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग। ठीक है, एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे आपके ये 18 मई से, 18 मई 2022 से। ठीक है, और डिपॉजिट ऑफलाइन फॉर्म यानी 3 जून 2022, यानी ये जो आपके फॉर्म है ये ब्लॉक में जमा होंगे ऑफलाइन। ठीक है, ये आपको ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं है, इसकी ऑफलाइन प्रक्रिया है। तो ये फॉर्म आपको भर के और अपने डॉक्यूमेंट लगा के आपको ब्लॉक में जमा करना है। ठीक है, कितने 18 और 3 तारीख के बीच में, 18 मई से लेके और 3 जून के बीच में। ठीक है, अब मेरिट लिस्ट आपकी जो बनेगी वो मेरिट लिस्ट बनेगी 10 से लेके 17 जून तक आप 2022, यानी आपकी जो मेरिट लिस्ट तैयार हो जाएगी। और वैकेंसी हमने आपको बताई दी है। योग्यता आपको क्या चाहिए, 10th और 12th। अगर आपने BSc BA जो भी कर लिया है तो उसको भी आप उसमें लिख सकते हैं। अगर फॉर्म में मान लीजिए आपने 10th और 12th के अगर अलावा कोई CCC या कोई भी सर्टिफिकेट लगा दिया है कि BA या BSc का, तो आपको वो सर्टिफिकेट आपको जब आपका जो सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद वो वहाँ पर दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये भी आप सोच समझ के भरना। अगर आपके पास 10th 12th ही है और कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट या नहीं, कंप्यूटर सर्टिफिकेट की पहली बात तो कोई ये ज़रूरत है ही नहीं है, सिर्फ आपकी भर्ती होगी है 10th और 12th के बेस पर। अभी हम बताएंगे आपको कि इसकी मेरिट कैसे बनेगी। ठीक है, क्योंकि मेरा जो भाई है वो खुद एक पंचायत सहायक हैं, तो मेरे भाई हैं तो मुझे पता है कि उन्होंने फॉर्म कैसे भरा था, तो इसलिए हम आपको बिल्कुल बता रहे हैं सही तरीके से। पद का नाम है यहाँ पर ग्राम पंचायत सहायक, यानी आपको क्या बोला जाएगा, ग्राम पंचायत सहायक या फिर अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर। ठीक है, अब जॉब कैटेगरी क्या कहलाएगी, ये राज्य स्तरीय जॉब है जॉब कैटेगरी। और सैलरी आपकी जो लास्ट वाला टॉपिक है, सैलरी आपकी 6000 रुपये पर मंथ मिलेंगे आपको यहाँ पर, 6000 रुपये पर मंथ। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये समझते हैं कि ये जो फॉर्म जो अप्लाई करने वाले हैं वो कहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, मेन प्रोसेस ये है कि ये कहाँ के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो जिस तरफ ग्राम पंचायत में जिसकी जो ग्राम पंचायत है वहीं का जो कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। और मान लीजिए अगर आपके प्रधान अगर आपका ओबीसी है या फिर जनरल में किसी कैटेगरी में, तो उसी कैटेगरी के कैंडिडेट को अप्लाई करना होगा। अगर आपकी जो प्रधान है वो फीमेल है तो ये कोई मैटर नहीं करता है कि वहाँ पर फीमेल ही ऑनलाइन करे, यहाँ वहाँ पर मेल भी ऑनलाइन कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और महिला प्रधान है तो कोई दिक्कत नहीं, मेल भी कर सकता है, और पुरुष प्रधान है वहाँ पर महिला कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये देखना होगा कि जो प्रधान है वो किस कैटेगरी में है, ओबीसी में है या फिर जनरल में है या एससी में है। तो एससी में है तो एससी का ही कैंडिडेट अप्लाई करेगा तो उसका नंबर आ जाएगा। ठीक है, और जो अदर अगर करेंगे तो उसका नंबर नहीं आएगा, क्योंकि जिस कैटेगरी का होगा उसी कैटेगरी का मतलब यहाँ पर सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसकी मेरिट कैसे बनती है। तो मेरिट में मान लेता हूँ कि आपके 10th में आपके 480 नंबर हैं। ठीक है, 480 का मतलब हो गया आपकी 80% हो गई। ठीक है, अब आपके मान लीजिए इंटर में आपके 400 नंबर हैं, तो 400 मतलब यहाँ पर भी आपकी कितनी 80% हो गई। ठीक है, तो वहाँ पर वो परसेंट को नहीं जोड़ेंगे कि आपकी ये परसेंट 160% हो, ये ऐसे नहीं जोड़ा जाएगा। यहाँ पर आपके नंबर जोड़े जाएंगे तो नंबर कितने हो गए, ये आपके ये 880 नंबर हो गए, क्योंकि 400 कितने 800 हो गए और 80 ये। अब ये देखा जाएगा कि हाई स्कूल का पूर्णांक कितने का होता है, 600 का, और इंटर का कितना का होता है, 500 का। ठीक है, तो 6 और 5 कितने हो गए, 11। तो इसमें 11 का क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 11 8 88,
तो ये कितना आ गया आपका 80% निकला। तो आपका जो लास्ट जो परसेंट आपकी 80% है, यानी आपकी टोटल परसेंट कितनी निकली 80%। ठीक है, ये नहीं है कि ये 80% इसको जोड़ के तब जो मेरिट बनेगी, वो नहीं है। इनका जो नंबर है इनको जोड़ने के बाद में फिर पूरे का जो भाग दिया जाएगा, जितना पूर्णांक बनेगा उसका पूरे नंबर में भाग देने के बाद में जितनी परसेंट बनेगी उसको आपको लास्ट में रखा इसी पर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पर जो लास्ट में जो मेरिट आपकी जो बनेगी इसी पर आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पर आपको कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ना आपको कोई BA BSc या किसी भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसमें भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अब इसमें आपको जो भी डॉक्यूमेंट लगाना है, जैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट और चाहिए, तो हाई स्कूल और 10th की जो मार्कशीट है उसको चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आय प्रमाण पत्र या फिर लगा सकते हैं, आय प्रमाण पत्र लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन जात और मूल निवास यानी अब वो आपको जरूरी लगाना है वहाँ पर, और आधार कार्ड। और फॉर्म भरने के बाद में आप उसमें फॉर्म में पता चल जाएगा आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसमें लगाना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसमें नहीं लगाना है। ठीक है, तो जो भी डॉक्यूमेंट लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इसमें जो मेन डॉक्यूमेंट है उसको तो हमें चाहिए ही, जैसे कि 10th और 12th की, इसी पर आपका सिलेक्शन होगा। BA BSc का मार्कशीट इसमें लगाए, योग्यता भरे या ना भरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसमें CCC कंप्यूटर सर्टिफिकेट में कोई दिक्कत नहीं है, भरने से कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास है या नहीं है कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये मान ली है नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर मेरिट आपकी अच्छी है तो इस फॉर्म को आपको भरना चाहिए।